हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो ये जो आपका एग्जाम्पल का जो मैं सॉल्व करूंगा आज प्रश्नावली 9.2 उसका थर्ड पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से देखिएगा। तकरीबन 14 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो आपका हो सकता है कि एक और पार्ट बने जो आपका लास्ट पार्ट हो। ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। अगर आपने सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। ध्यान से पहले समझिए फिर नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि शालिनी एक पुरानी मोबाइल जो है वो 1800 रुपये में खरीद रही है। शालिनी कितने में मोबाइल को खरीद रही है? 1800 रुपये में खरीद रही है। और उसने 800 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च कर दिए, यानी कि 1800 रुपये में मोबाइल को खरीदा और 800 रुपये और खर्च कर दिए उसको मरम्मत के लिए, यानी कि रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, और 3000 रुपये में बेचती है, और उस मोबाइल को 3000 रुपये में वो क्या कर दी? बेच दी। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। या तो लाभ बताना है या तो हानि बताना है। तो वो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। 1800 रुपये में खरीदी, 800 रुपये में वो क्या किए और उसमें मरम्मत के लिए वो खर्च कर दी। ठीक है, तो टोटल जो भी खर्च हुआ, और वो क्या करती है फिर इसको 3000 रुपये में इसको बेच देती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, कोई एक ही चीज होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो चलिए इसको अभी हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो पूरा आपको देखना बहुत जरूरी है। और इस चीज को डायरेक्ट देखिए, इसका आंसर मैं बता सकता हूं लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे मोबाइल का क्रय मूल्य। यानी कि शालिनी एक मोबाइल जो है इतना में खरीदा, तो खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य उसका कितना था? क्रय मूल्य था उसका 1800 रुपया। ठीक है, अब उसमें क्या कर दी? वो मरम्मत के लिए खर्च करती है। मरम्मत में जो खर्च हुआ वो कितना हो गया? वो हो गया हम लोग का 800 रुपया। ठीक है, मरम्मत में, सॉरी यहाँ पे 600 है, 600 होगा। ठीक है, तो मरम्मत में कितना खर्चा हो गया? 600 रुपया खर्चा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो गया हम लोगों का? तो टोटल हम लोग का जो खर्चा हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा मोबाइल का कुल क्रय मूल्य। यानी कि टोटल कितना हम लोग खर्च किए, कितना में खरीदे और कितना रिपेयरिंग में खर्च किए, वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो टोटल क्रय मूल्य जो हम लोगों का पड़ गया वो पड़ गया आपका 1800 प्लस 600, यानी कि आपका पड़ गया 2400 रुपया। हम लोगों का टोटल खर्चा पड़ गया। अब हम लोगों ने मोबाइल को बेचा, यानी कि हम लोगों का जो विक्रय मूल्य था वो चीज देखिएगा यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य, मोबाइल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब हम लोग कितना में उसको बेच रहे हैं, उसको हम लोग बेच दिए 3000 रुपया में। ठीक है, टोटल खर्चा हो गया 2400 और हम लोगों ने क्या किया? 3000 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे, अतः लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, कितना में हम लोगों ने बेचा विक्रय मूल्य, और कितना में हम लोगों ने टोटल हम लोगों का क्रय मूल्य क्या था, ये चीज। तो विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला, क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला। तो कितना में बेचे हम लोग? 3000 रुपये में बेचे, और कितना में खरीदे थे? अगर इसको यहां से माइनस कर दिया जाए तो हम लोग का जो है 600 रुपया जो है वो हम लोगों का लाभ पता चल गया। लेकिन अब लाभ का क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। यहां पे आपका एक आंसर कंप्लीट होता है। अब लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे। यहां पे फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहां पे लिखिएगा लाभ कितना हुआ? 600 हुआ। 600 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कितना में खरीदे थे हम लोग? टोटल जो खर्चा क्रय मूल्य हम लोग को क्या था? क्रय मूल्य था हम लोगों का 1800 रुपये। रिपेयरिंग क्या किए वो आपको नहीं बताना इसमें से, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है? जितना में हम लोग खरीदे थे, तो 1800 रुपया में हम लोग खरीदे थे। ठीक है, तो चलिए अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका जब आप इसको सॉल्व करिएगा, यानी कि 600 बटा 18 बराबर आपका आ जाएगा 33.1/3%। ये आपका आ गया प्रतिशत में आपका कितना लाभ आपने किया।
ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली में जो बुक में भी मैंने देखा यहाँ पे गलत दिया हुआ, एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग का क्रय मूल्य बताया जा रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोगों का क्या हो रहा था, देखिए 600 रुपये हम लोगों ने लाभ कमाया। लाभ किससे कमाया? टोटल क्रय मूल्य जो हुआ उससे हम लोगों ने लाभ प्राप्त कर रहे हैं ना। तो जब आपको क्रय मूल्य बोला जाएगा तो आप केवल इस पे ध्यान मत दीजिएगा, आपका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया इस पे ध्यान दीजिएगा। ये बुक में भी गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने उसको बारीकी से देखा यहाँ पे, तो मैंने भी, मेरा ध्यान केवल क्रय मूल्य में गया, लेकिन यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य, क्योंकि खर्चा तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, तो टोटल जो खर्चा हो गया उसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, मैं इसको काट दे रहा हूँ यहाँ पे। 12 बार में ये हो गया हम लोग का 300, बार में ये हो गया 6 बार में ये हो गया 150, ये फिर कटेगा आपका कितना बार में, 3 का पहाड़ से कटेगा 2 बार में, और ये 3 पचे 15 50, और ये आएगा 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 25, यानी कि हम लोगों का 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप खर्चा कर रहे हैं तो टोटल खर्चा आप कर रहे हैं तो उसमें से आपको बताना है ना, तो टोटल खर्चा हम लोग 2400 कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बुक में गलत किया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आप लोग नोट कर सकते हैं सही से। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एक दुकानदार 240 अंडे प्रति दर्जन 60 रुपए की दर से खरीदता है, यानी कि 240 अंडे वो खरीदता है, प्रति दर्जन जो मिलता है उसको रेट 60 रुपए की दर से वो खरीदता है, ठीक है ना। यानी कि 6 चौका 24, वो 200 अंडे खरीदे हैं, यानी कि अगर वो 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इनमें 10 अंडे क्या है, खराब थे, तो शेष अंडों को प्रतिशत दर्जन 72 रुपये की दर से वो बेचता है। अच्छा, इसमें से 240 अंडे में से वो प्रति दर्जन खरीद रहा है 60 रुपये, लेकिन जब 10 अंडे खराब हो जाते हैं तो वो फिर उसको बेच रहा है शेष अंडे को प्रतिशत दर्जन के रूप में वो 72 रुपये की दर से बेचता है, ठीक है ना। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति दर्जन के हिसाब से बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन एकदम मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे अगर हम लोग दर्जन में बात करें तो दर्जन, एक दर्जन में कितने अंडे होंगे, तो 12 अंडे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 12 अंडों का क्रय मूल्य जो है वो कितना दे रहा है, एक प्रति दर्जन का वो दे रहा है 60 रुपया। तो एक दर्जन में कितने अंडे होंगे, 12 अंडे होंगे, तो 12 अंडे में वो कितना देता है, 60 रुपया वो दे रहा है। तो इसलिए एक अंडों का मूल्य क्या होगा, एक अंडों का मूल्य, या फिर आप बोल सकते हैं क्रय मूल्य। तो एक अंडा उसको कितना में पड़ गया, तो हम लोग लिखेंगे 60/12। तो यहाँ से जब कैंसिल करेंगे 12 पचे 60, यानी कि एक अंडा का जो मूल्य था वो 5 रुपया उसको पड़ गया। तो इसलिए वह टोटल 240 अंडों खरीद रहा, तो 240 अंडों की जो है आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 240 अंडों का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 240 गुना 5, तो यहाँ पे वो 1200 रुपया चुका रहा है। 240 अंडा का वो कितना दिया, 5 रुपये के दर से वो 1200 रुपये वो देता है, ठीक है, 1200 रुपये दे के वो खरीद रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं और एक अंडा का कितना मूल्य हो गया। तो इस तरीके से वो 240 अंडा जब खरीदेगा तो कितने पैसे देके खरीदेगा, 1200 रुपये देके वो खरीदेगा। अब यहाँ पे बात आ रहा है, जब वो 240 अंडा खरीदा 60 रुपये की दर से, इसमें से क्या हो गया, 10 अंडे खराब हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खराब अंडों की संख्या। तो खराब अंडों की संख्या कितना थी, 10 था, ठीक है ना, 10 थी खराब अंडों की संख्या। तो अब क्या करेंगे, तो शेष अंडा उसके पास कितना बच गया, तो शेष अंडों की संख्या बराबर 240 माइनस 10, यानी कि उसके पास बच गया 230 अंडा। अब वो क्या कर रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, अब वो 12 अंडों का विक्रय मूल्य, अब वो 12 अंडों को क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है, वो
12 अंडों को बेच रहा है वो 72 रुपये में, यानी कि 1 दर्जन अंडा अब वो 72 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे, इसलिए निकालेंगे कि अंडों का, एक अंडों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक अंडा का कभी भी आपको निकालना है तो 72/12, यानी कि जब आप कैंसिल करिएगा तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, यानी कि आपको एक अंडा जो वो बेच रहा है वो 6 रुपये में बेच रहा है। तो इसी तरीके से अगर वो 230 अंडों का विक्रय मूल्य करेगा, यानी कि 230 अंडों को जब वो बेचेगा तो 230 गुना 6, यानी कि उसके पास कितना आ जाएगा, 1380 रुपया उसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल वो 1200 रुपया लगाया, जिसके जिसके बाद बेचने से उसके पास 1380 रुपया है ना, 1380 रुपया उसको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं क्या हो रहा, लाभ हो रहा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 1380 माइनस 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 180 रुपया का उसको लाभ होता है। अब हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने फॉर्मूला बताया था, लाभ गुना 100 बटा क्या, क्रय मूल्य। तो यहां से आपका आ जाएगा, लाभ हो गया 180 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था हम लोग का, 1200 रुपया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 15%, यानी कि 15% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हर्षु ने 2 बैल क्रमशः 1800 रुपये तथा 1500 रुपये में खरीदे। सबसे पहले ये समझिए कि हर्षु ने 2 बैल खरीदा 1800 रुपये में और 1500 रुपये में। उसने उन्हें क्रमशः 20% हानि तथा 10% लाभ पर बेचा। एक ठो को 20% हानि में बेचा और एक ठो को 10% लाभ में बेचा। तो प्रत्येक बैल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बैल का और इस बैल को, ये बैल और ये बैल को कितने में वो बेचा वो बताना है। इस सौदे में कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए, यानी कि दोनों मिलाकर कितने लाभ हुआ या फिर कितना हानि हुआ, ये चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों बैलों को कितने में खरीद रहा है उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों बैल का कुल क्रय मूल्य, यानी कि कितने में वो खरीद रहा है, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 1500, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 3300। ठीक है, 3300 रुपये में वो खरीद रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि पहला बैल, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरीके से करिएगा। पहला बैल का क्रय मूल्य, तो फर्स्ट जो बैल खरीदा था वो 1800 रुपये में खरीदा था, और इसमें क्या किया, वो हानि जो उसका हो गया वो 20% हानि हो गया। तो 1800 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो ये हम लोग को हानि पता चल जाएगा कि कितना हानि हुआ था। तो हानि बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य का 20%, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 1800 गुना 20%, यानी कि 1800 गुना 20 गुना 1/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 18 गुना 20, यानी कि 360 रुपये का उसको नुकसान हुआ था पहला बैल में। चलिए अब यहाँ से इसका विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं, यानी कि वो कितना में बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि वो कितना में बेचा था, 180 रुपये में वो खरीदा था, सॉरी 1800 रुपये में खरीदा था, और वो हानि 360 रुपये हानि करके वो 1440 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया पहला बैल का कि वो कितना में बेचा और कितना हानि किया, ये बताना था। अब हम लोग दूसरे बैल की ओर बढ़ते हैं और उसमें उसके कितने में खरीदा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बैल का क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपया। दूसरे बैल का जो क्रय मूल्य था वो 1500 रुपया था,
जिसने उसने क्या किए, लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया? 10% का लाभ कमाया। तो लाभ प्रतिशत हम लोग सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। तो लाभ कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य का 10% अगर निकालेंगे यहां से, क्योंकि 10% लाभ हुआ था, तो 10% कितना होता है? तो क्रय मूल्य कितना था? 1500 का अगर हम लोग 10% निकाल लेते हैं तो यहां से हो जाएगा, यानी कि आपका 1500 इंटू 10 इंटू परसेंटेज का प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि यहां से आप देखिएगा कि 15 × 10, यानी कि आपको जो दूसरा बैल में जो लाभ हुआ वो 150 रुपया का लाभ होता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे कि विक्रय मूल्य जो था इसका क्या था, तो विक्रय मूल्य था इसका, क्रय मूल्य कितना, जितना में खरीदा था, क्रय मूल्य प्लस 10% का लाभ, यानी कि 150 रुपया। तो क्रय मूल्य था हम लोग का कितना? 1500 रुपया प्लस 150 रुपया, यानी कि आपका हो जाएगा 1650 रुपया में वो बेचा। तो अब हम लोग को दोनों बैल मिला के, दोनों बैल का जो क्रय मूल्य था वो कितना था और कितना हानि हुआ, कितना लाभ हुआ, वो भी बताना है। तो इसको पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने बारी बारी से पहला बैल और दूसरे बैलों का जो भी लाभ हुआ हानि हुआ वो निकाला। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों बैल का क्या निकालना है? दोनों बैल का कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो एक ठो को हम लोग बेचे हानि करके, 1800 रुपया में खरीदे थे और 440 रुपया में हम लोग बेच दिए। और एक ठो बैल को 1500 रुपया में खरीदे थे और बेचे कितना में? 1650 रुपया में बेचे। तो यानी कि हम लोग टोटल जो बेचे वो 3090 रुपया में बेचे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल हम लोग पैसा दिए थे जब हम लोग खरीदे थे 3300 रुपया में हम लोग खरीदे थे, लेकिन हम लोग जब बेचे उसको कितना में बेचे? 3090 रुपया में बेचे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे हानि हो गया, यानी कि हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी कि हम लोग को आ जाएगा 3300 में हम लोगों ने खरीदा था और विक्रय मूल्य कितना में कर दिया? 3090 रुपया में विक्रय मूल्य कर दिया, बेच दिया, यानी कि 210 रुपया का हम लोगों का हानि हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? अब यहाँ से हम लोगों को निकालना पड़ेगा हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत निकालने का, कि हानि प्रतिशत, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला अब लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर कितना होता है। तो यहाँ से लिखिएगा हानि गुना 100 बटा कितना हो जाएगा हम लोग का? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर लाभ होता है तो यहाँ पे केवल लाभ आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ से हम लोगों का हानि निकालना, तो हानि कितना हो गया? 210 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था हम लोगों का? 3300 रुपया में हम लोगों ने खरीदा था। तो ये देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये देखिए कितना का पहाड़ा से आपको कैंसिल होगा, 3 का टेबल में ये कैंसिल होगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 70 बार में और ये 11 बार में, तो ये आ गया 70 बटा 11। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करिएगा, तो 6.4 बटा 11% का हम लोगों को हानि हुआ। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन था बहुत। अगर आप इसको एक स्टोरी मान के अगर करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, कि पहले हम लोगों ने एक बैल खरीदा 1800 रुपये में, फिर हम लोगों ने दूसरा बैल खरीदा 1500 रुपया में, और पहला बैल को हम लोगों ने 20% हानि में बेच दिया और दूसरे बैल को 10% लाभ में बेच दिया। तो पहले अलग अलग आप निकालिए, फिर दोनों को एक साथ देखिए कि हम लोगों ने टोटल इतना खरीदा तो इतना पेमेंट दिया और बेचने पे हम लोग का इतना। जब हम लोग सुबह से बाजार में बैठे थे और रात में जब हिसाब करे, अरे हमने तो सामान इतना में लाया था और अभी हम लोगों ने, मेरे पास इतना पैसा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बाजार में हम लोगों को क्या हो गया? हानि हो गया। तो एकदम स्टोरी बना के इसको देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।